तो देखिए हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स देख लिए और अच्छा से समझ भी लिए कि डिफॉर्मिंग फोर्स एक्चुअली में क्या होता है। तो इसको सिंपल में हम कहें क्या कि एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स है जो किसी भी बॉडी के साइज या शेप, जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं, साइज या शेप में बदलाव ला देता है, उसी को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। अब चलिए अब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में जान लिए। ये डिफॉर्मिंग फोर्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका डेफिनेशन इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में भी लिखा है, आप देख लीजिएगा इसका डिफॉर्मिंग फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे इलास्टिसिटी के बारे में। डिफॉर्मिंग फोर्स क्लियर हो गया, अब हम लोग इलास्टिसिटी के बारे में देखेंगे लोग। चलिए अब इलास्टिसिटी आप लोग को अच्छा से समझ में आया। तो कहता है, देखिए इलास्टिसिटी क्या कहता है, कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के, मतलब किसी भी बॉडी है जिसमें अगर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, मतलब जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, अगर उसको हटा लेने पर बॉडी अपने वापस से साइज और शेप को गेन कर ले, तो वैसे बॉडी को, वैसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं जी, इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। और यह प्रॉपर्टी जो ऑब्जेक्ट शो करता है, जो मटेरियल शो करता है, उसको क्या कहते हैं जी, इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखा है, कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी रिगेन्स इट्स प्रीवियस शेप एंड साइज आफ्टर द विथड्रॉयल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। मतलब किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट पे जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए हुए डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेते हैं तो बॉडी अपने साइज और शेप को वापस से रीगेन कर लेता है। तो ऐसे बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं जी, इलास्टिक बॉडी कहते हैं। और जो बॉडी ये प्रॉपर्टी को शो करता है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं जी, तो इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हम आपको ले लिए एक रबर है, ये देखिए ये रबर है, ये इसका शेप अभी क्या है, एक इलोंगेटेड है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। जब इसमें एक्सटर्नल हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब उसके साइज या शेप में चेंज कर दे। तो देखिए इसको लिए और इसमें एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए तो इसका शेप क्या हो गया जी, बड़ा हो गया, मतलब ये जो रबर था वो इलोंगेटेड हो गया। ठीक है, जब ये डिफॉर्मिंग अभी जो लगाए थे, यहां से ये जो फोर्स लगाए उसको क्या कहे जी, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये डिफॉर्मिंग फोर्स हुआ। तो कहता है क्या इलास्टिसिटी, कि अगर ये लगाए हुए डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर आप हटा लेते हैं, तो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स हम नीचे की तरफ लगाए, इसको अगर हम हटा लिए तो बॉडी क्या हुआ, वापस से अपने शेप को रीगेन कर लिया। तो ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी, जो मटेरियल ये प्रॉपर्टी शो करता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं जी, तो इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि इलास्टिसिटी एक्चुअली में क्या है। तो देखिए इसका इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा है। कह रहा है किसी पदार्थ का वह गुण जिससे वह विरूपक बल को हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, वो प्रत्यास्था कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी ले लीजिए, ये हो गया मास्क ले लिए, सपोज कीजिए कि क्या है, ये एक तरह का मास्क है। ठीक है, जब इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगे, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब जो इसके शेप को चेंज कर दे, तो इसमें अगर हम मान लीजिए कि इसको ले लिए यहां से और इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स हम लगा दिए। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिए। जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स को आप हटाए, तो डिफॉर्मिंग फोर्स को जब आप हटाइएगा तो ये बॉडी क्या होगा, वापस से अपने शेप में चल जाएगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी या मतलब जो मटेरियल ये प्रॉपर्टी को शो करता है, उसको इलास्टिसिटी कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को। और जो मटेरियल ये शो करता है इस प्रॉपर्टी, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी के बारे में आप समझ गए हो कि इलास्टिसिटी एक्चुअली में है क्या। ठीक है, अब चलिए इलास्टिसिटी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इलास्टिसिटी क्या है एक्चुअली में। अब देखते हैं इसके बाद से कि इलास्टिसिटी हो गया। इलास्टिसिटी में भी अब देखेंगे क्या कि परफेक्टली इलास्टिक क्या है और द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। देखिए इलास्टिसिटी का डेफिनेशन हो गया। अब देखिए द ऑब्जेक्ट दैट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। और इसके बाद से इलास्टिसिटी का डेफिनेशन के बाद से क्या लिख लीजिएगा जी, ये लिख लीजिएगा कि वह प्रॉपर्टी, जो वह ऑब्जेक्ट जो प्रॉपर्टी को शो करता है, उसको हम क्या कहते हैं जी, तो इलास्टिक बॉडी कहते हैं। ठीक है, वो इलास्टिक बॉडी है। चलिए अब देख लेते हैं इलास्टिसिटी हम लोग देख लिए। और अब देखते हैं सेकंड टर्म जो क्या कहते हैं जी, प्लास्टिसिटी। उसके पहले हम इलास्टिसिटी में एक पॉइंट आपको बता देना चाहते हैं कि इलास्टिसिटी में कहता है कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या है। तो कहता है कि इसका हिंदी होता है पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु। तो वैसे वस्तु मतलब वैसे बॉडी जो अपने प्रीवियस साइज या शेप को पूरी तरह से गेन कर ले, उसको क्या कहते हैं जी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है कि इस परफेक्टली इलास्टिक जो बॉडी है उसका एक एग्जांपल दीजिए। तो देखिए क्वार्ट्ज जो होता है, क्वार्ट्ज एक तरह का मटेरियल होता है जो परफेक्टली इलास्टिक
बॉडी का एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम दो तरह की चीज देख लिए, पहले तो डिफॉर्मिंग फोर्स देख लिए, दूसरा जो हम लोग फोर्स देखे वो क्या देखे, वो देखे कि मतलब पहले डिफॉर्मिंग फोर्स देखे, फिर एक टर्म देखे इलास्टिसिटी, और उसके बाद से आप दूसरा टर्म जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, प्लास्टिसिटी है। मतलब प्लास्टिसिटी जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं प्लास्टिसिटी क्या है। प्लास्टिसिटी का हिंदी होता है सुगठितता, ठीक है। तो कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ ए बॉडी बाय व्हिच इट डज नॉट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर विथड्रॉवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी किसी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण से अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स उस ऑब्जेक्ट से हटा लेते हैं, तो वो अपने वापस से जो प्रीवियस शेप और साइज है उसको गेन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं जी, तो प्लास्टिसिटी कहते हैं। और जो यह प्रॉपर्टी को शो करते हैं उसे क्या कहते हैं जी, तो उसे प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। वो प्लास्टिक मटेरियल हो गया। तो देखिए कि इसका हिंदी देख लीजिए, किसी पिंड के पदार्थ का वह गुण जिससे विरूपक बल हटा लेने पर अपनी पूर्वावस्था में नहीं लौटती है, ये क्या कहलाती है जी, तो सुगठितता कहलाती है, ठीक है। मतलब ये अभी हम इलास्टिसिटी में देखे कि इसमें जब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे, ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगा, इसको हटाने पे अपने शेप और साइज को वापस से गेन कर ले रहा था, तो इसको क्या कहे, इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहे। और जो ये ऑब्जेक्ट ये प्रॉपर्टी को शो करता है उसे क्या कहे, इलास्टिक बॉडी कहे, ठीक है, या इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहे। लेकिन प्लास्टिसिटी में क्या है, प्लास्टिसिटी का चलिए हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं कि प्लास्टिसिटी एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी का एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं कि प्लास्टिसिटी होता क्या है। तो इलास्टिसिटी के जस्ट अपोजिट होता है। इसमें जो होता है, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स आप लगाए हैं, और उस डिफॉर्मिंग फोर्स को आप हटा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट में जो होता है वो वापस से अपने शेप को गेन ना कर लेता है। जैसे आप कोई भी एक प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट लीजिएगा या वायर लीजिएगा, अगर उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, देखिए अभी कोई मतलब प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है नहीं पास में, नहीं तो आपको बताते कि प्लास्टिसिटी एक्चुअली में होता क्या है। किसी एक प्लास्टिक या छोटा सा प्लास्टिक के तार को लीजिएगा, जब उसमें आप एक्सटर्नल फोर्स लगाइएगा तो उसका देखिए कि शेप जो होगा वो चेंज हो जाएगा। मतलब जब उसको आप छोड़िएगा डिफॉर्मिंग फोर्स को, तो वापस से अपने शेप और साइज को क्या करेगा, गेन नहीं कर पाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को मतलब ये जो प्रॉपर्टी है इसको क्या कहेंगे, प्लास्टिसिटी कहेंगे। और जो ऑब्जेक्ट ये प्रॉपर्टी को शो करेगा उसको क्या कहेंगे जी, तो उसको प्लास्टिसिटी कहा जाएगा, ठीक है। तो हम समझ में रहे हैं कि आपको प्लास्टिसिटी जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअली में प्लास्टिसिटी जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। चलिए प्लास्टिसिटी का मतलब ये मत समझिए कि जो ऑब्जेक्ट प्लास्टिक का होगा वही प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी को शो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका देखिए, सपोज कीजिए हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको एग्जांपल ले लेते हैं, ये पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद से प्लास्टिसिटी का हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे देखिए, आप कभी कभी आटा गूंथते होंगे, आटा गूंथना मतलब आटा सानना, ठीक है। तो आटा जब गूंथते होंगे, तो जब आप उसको गूंथते होंगे तो उसमें एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। एक्सटर्नल फोर्स मतलब उसमें एक तरह का डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि पहले आटा आप जो साने हुए थे वो कैसा था, पहले जो आप आटा साने हुए थे वो ऐसे शेप में आप आटा को साने हुए थे, ठीक है। जब इसमें आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या है, जो ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स इसमें लगाएगा तो इसका शेप कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसका शेप क्या हुआ, जब एक्सटर्नल फोर्स इसमें लगाए, मतलब एक्सटर्नल इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए, तो इसका शेप क्या हुआ, कुछ चेंज हो गया। और जब इस डिफॉर्मिंग फोर्स को आप हटाते हैं तो इसके शेप जो होता है वापस से पूर्व अवस्था, मतलब जो उसका इनिशियल शेप था उसको गेन नहीं करता है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट इस प्रॉपर्टी को शो करता है उसे क्या कहते हैं जी, उसको प्लास्टिक बॉडी कहते हैं, ठीक है। चलिए, और आपका ये प्लास्टिसिटी हो गया। तीन तरह की चीज हम पढ़ लिए, पहले पढ़े डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, फिर इलास्टिसिटी पढ़े। इलास्टिसिटी में आपको एग्जांपल दिए होंगे एक रबर का, ठीक है। इलास्टिसिटी का एक और भी एग्जांपल हो सकता है, क्या हो सकता है, स्प्रिंग हो सकता है। स्प्रिंग को जब आप वो खींचते हैं नीचे की तरफ तो क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं जिसके कारण से उसका शेप और साइज चेंज होता है। लेकिन जब आप उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लेते हैं तो स्प्रिंग जो होता है वापस अपने शेप में चल जाता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, इलास्टिक बॉडी कहेंगे। और जो प्रॉपर्टी ये शो करेगा उसको इलास्टिसिटी कहेंगे, ठीक है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स हम लोग देख लिए, इलास्टिसिटी देख लिए, प्लास्टिसिटी देख लिए। अब चलिए अब तीसरे चीज को देखते हैं, मतलब 4 टर्म देखें। शुरू में जितना भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा उसमें कुछ हम डेफिनेशन को जानेंगे, ठीक है। उसके बाद से न्यूमेरिकल पोर्शन और चैप्टर में एंट्री करेंगे, ठीक है।
चलिए, तो आपका इलास्टिसिटी हो गया। अब हम आते हैं कि क्या होता है, अब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हो गया, प्लास्टिसिटी भी हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है, जिसको भंगुरता कहता है। तो कहता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ बॉडी बाय विच इट ब्रेक्स इजीली व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई ऑन इट इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि सारे जितने भी डेफिनेशन आपको बताया उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स हमेशा के लिए आपके लिए कॉमन है, मतलब सब में डिफॉर्मिंग फोर्स आ रहा है। इसीलिए आपको हम सबसे पहले क्या बता दिए, डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में बता दिए। तो कहता है ब्रिटलनेस क्या कहता है, भंगुरता किसको कहते हैं। तो कहता है कि किसी बॉडी या किसी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण से अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी क्या होता है, टूट जाता है। तो उस वैसे बॉडी को हम क्या कहते हैं, ब्रिटल बॉडी कहते हैं या ब्रिटल मटेरियल कहेंगे। और ये प्रॉपर्टी जो बॉडी शो करेगा उसको क्या कहेंगे, ब्रिटलनेस कहेंगे। इस प्रॉपर्टी को ब्रिटलनेस कहेंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट ये प्रॉपर्टी को शो करेगा उसको ब्रिटल मटेरियल कहेंगे। ठीक है, तो आपको डिफिनेशन लिखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ बॉडी बाय विच इट ब्रेक्स इजीली व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई ऑन इट इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। ठीक है, इसका हिंदी में देख लीजिए, किसी पदार्थ के पिंड का वह गुण जिसके कारण से विरूपक बल लगाने पर वह पिंड टूट जाती है, भंगुरता कहलाती है। ठीक है, और जो पिंड इस गुण को दिखाती है उसे भंगुर पिंड कहते हैं। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है लेकिन इंग्लिश में चलिए, ये देख लिया आपको डिफॉर्मिंग फोर्स देख लिए, इलास्टिसिटी देख लिए, प्लास्टिसिटी देख लिए। अब देखिए ब्रिटलनेस का एक एग्जांपल देख ले। सपोज कीजिए कि एक मटेरियल है, इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो जब इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाइएगा, मतलब इसको इसे फिक्स किए, इधर से एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो जब इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, टूट गया। मतलब क्या है, ये ब्रिटलनेस के प्रॉपर्टी को शो करता है। तो वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट टूट जाता है, तो देखिए इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इधर से, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टूट गया। तो वैसे प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तु इस प्रॉपर्टी को शो करता है उसे क्या कहते हैं, ब्रिटल मटेरियल या ब्रिटल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग केवल बेसिक चीजों को जाने, क्या क्या जाने, रीस्टोरिंग डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। ठीक है, इलास्टिसिटी के बारे में जान गए। इलास्टिसिटी में एक तरह का परफेक्टली इलास्टिक एग्जांपल जो होता है क्वार्ट्ज के बारे में जाने कि क्वार्ट्ज एक ऐसा मटेरियल है जो परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, उसके बाद से हम प्लास्टिसिटी के बारे में जाने कि प्लास्टिसिटी क्या होता है। प्लास्टिसिटी किसी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी होता है जिसमें अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेते हैं तो वो बॉडी वापस से अपने ऑब्जेक्ट मतलब अपने शेप को गेन नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं जी, तो उस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी आप समझ गए, डिफॉर्मिंग फोर्स समझ गए, इलास्टिसिटी समझ गए, प्लास्टिसिटी समझ गए, और लास्ट में हम आपको बताए क्या, ब्रिटलनेस क्या होता है, भंगुरता किसे कहते हैं। तो ब्रिटलनेस को भी आपको हम समझा दिए कि वैसा प्रॉपर्टी जिसके कारण से किसी ऑब्जेक्ट में अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है, वो बॉडी या ऑब्जेक्ट टूट जाता है। तो इसको, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट इस प्रॉपर्टी को शो करता है उसे ब्रिटल ऑब्जेक्ट कहते हैं या ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़ लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, चैप्टर में एक इंटर करेंगे और वहां से हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को जानेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन जानेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें बेसिक कुछ टर्म्स को हम जाने। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रेस के बारे में जानेंगे, स्ट्रेन के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जानेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन जानेंगे, फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ जानेंगे। समझे? तो ये सब जितना भी मतलब अब चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म, अब चैप्टर में एक्चुअल इंटर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।